ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि ये हमारी पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो किस वर्क को किस तरीके से कितनी देर तक कर सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेंथ हमारी तीन टाइप में होती है, एक आपकी मैक्सिमम, एक आपकी एक्सप्लोसिव और एक आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि हम जब भी अपनी मसल्स का किसी भी वर्क में मैक्सिमम फोर्स लगा के काम करते हैं तो वो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो मैक्सिमम वेट आप कितना उठा सकते हैं, वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। दूसरा होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता है जिसमें आप स्ट्रेंथ और हाई स्पीड दोनों एक साथ लाके भागते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप रनिंग करते हैं, रेस करते हैं, उसमें आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ काम आती है। तीसरी स्ट्रेंथ होती है आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी थक चुकी है उस वक्त भी आप कितनी देर तक परफॉर्म कर सकते हो, वो आपकी बताती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक होता है हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आप जो वर्क कर रहे हो वो दिखता नहीं है लेकिन आपकी स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक दीवार को पुश कर रहे हो तो दीवार पुश नहीं हो रही है, ना ही आपकी बॉडी कोई मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इससे आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें इंक्रीजमेंट आ रहा है। दूसरा होता है आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज दो नामों का जोड़ है। एक आपका आइसो मीन्स स्थिर, कांस्टेंट, और टॉनिक मीन टेंशन। यहां पर क्या होता है, जब भी हम कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी में एक टेंशन का क्रिएशन हो रहा है, वो हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है। थर्ड होती है हमारी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जो अक्सर आप जिम में देखा होगा, जहां पे हम एक बॉडी के एक पर्टिकुलर जॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, वो हमारा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है वो आता है स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या होती है कि हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में आने में कितना वक्त लगा, उसको हम कहते हैं स्पीड। वैसे आपने जब आप छोटे थे तब आपने पढ़ा हुआ स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी मेजर करते हैं। हमारी स्पीड के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, वो हमारी मूवमेंट स्पीड कहलाती है। लोकोमोटर स्पीड का मतलब क्या होता है कि हम किसी एबिलिटी मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम तक बनाए रखना। हम यानी कि अपनी एबिलिटी को मैक्सिमम टाइम तक, यानी कि आप कितना मैक्सिमम टाइम तक मैक्सिमम स्पीड बनाए रख सकते हो, वो आपकी लोकोमोटर स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा हो रेस होती है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, उसको आप में क्या करना होता है, आपको अपनी मैक्सिमम स्पीड से भागना पड़ता है, तभी जीत पाओगे। तो वो हमारी क्या होती है, लोकोमोटर स्पीड। तीसरा आता है आपका स्पीड एंड्योरेंस। ये भी वही चीज है कि जब आपकी बॉडी थक चुकी है उस वक्त आप किस स्पीड से काम कर सकते हो, कितना स्पीड तक काम कर सकते हो, वो आपकी स्पीड एंड्योरेंस का पार्ट होता है। इसको इंप्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारी एक्सेलरेशन रन और एक आपका रेस। एक्सेलरेशन रन का मतलब क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल जॉगिंग करते हो तो धीरे 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 वार्म अप करते हो, फिर आप थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते हो, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते हो, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते हो, जिसमें आप 3 गाने ले सकते हो, धीमे धीमे और स्लोली स्लोली और स्लो मोशन में। दूसरा है आपका रेस। रेस आपने मैं बता चुका हूं, जब हम 100 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर की रेस करते हैं तो उसमें हम जो कॉम्पिटिशन रन होता है हमारा, बॉडी को आप इस स्पीड से बढ़ाते हो जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है। अगला टॉपिक होता है बेटा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट होते हैं उन जॉइंट की रेंज होती है, वो कहां तक मूव कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रेचिंग होती है, एक आपकी एक्टिव स्ट्रेचिंग और एक आपकी पैसिव स्ट्रेचिंग। एक्टिव स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपके जॉइंट होते हैं उनको नॉर्मल से ज्यादा आप स्ट्रेच करते हो, वो आपकी क्या है, एक्टिव स्ट्रेचिंग, और अगर आप नॉर्मल करते हो तो आपकी पैसिव स्ट्रेचिंग कहलाती है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है बेटा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या है, अभी हमने इतनी बार बोला है कि जब आपकी बॉडी थक चुकी है उस वक्त भी आप कितना काम कर सकते हो, कितनी एबिलिटी है आपको उस काम को मेंटेन करने में, वो आपकी एंड्योरेंस कहलाती है। इसके भी पार्ट होते हैं, एक आपका बेसिक एंड्योरेंस और एक आपका स्पीड एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आप स्लोली स्लोली किसी भी काम को, आप अगर थक चुके हो तब भी स्लोली स्लोली कितना लंबे समय तक उसे कर सकते हो, वो आपकी बेसिक एंड्योरेंस। और अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए अपनी पूरी एनर्जी दिखा, जब आपकी बॉडी थक चुकी है
उसके बावजूद भी आप शॉर्ट टाइम तक एक एनर्जी क्रिएट करते हो सबसे ज्यादा मैक्सिमम शो करने के लिए, वो आपकी स्पीड एंड्योरेंस होती है। एंड्योरेंस को डेवलप करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, एक आपका कंटिन्यूस मेथड, एक आपका इंटरवल मेथड और एक आपका फार्टलेग मेथड। कंटिन्यूस मेथड का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी लगातार तरीके से कर रहे हो, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, धीरे धीरे रनिंग कर रहे हो। इंटरवल मेथड में क्या होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी पार्ट में कर रहे हो, यानी कि पहले भी थोड़ा किया, उसके बाद थोड़ा चेंज करा, फिर थोड़ा चेंज करा, फिर थोड़ा चेंज करा। इसमें बेसिकली हमारा एफर्ट एंड रिकवरी का प्रिंसिपल लगता है। तीसरा हमारा फार्टलेग मेथड। फार्टलेग मेथड बेटा दोनों हमारे मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, कंटिन्यूस और इंटरवल मेथड का। इसमें आपका जो मेथड कंटिन्यूस भी हो सकता है और उसको आगे चल के कर सकते हैं। लास्ट आपका है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बेटा हमारी वो एबिलिटी होती है जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छा करते हैं, या किसी भी नए काम को आप कितनी जल्दी अपने अपने ढाल सकते हैं, वो हमारी क्या है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही समझ रहे हो आप कि कोई भी नई एक्टिविटी है या वो करने के लिए और आपने कितनी जल्दी उसको समझ लिया, उसको परफॉर्म कर लिया, वो आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसी के साथ